अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोगरा फार्मूला 1954। 1954 में बोगरा फार्मूला आया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट का एक इशू था जो पिछले 5 साल से चला आ रहा था उसको सॉल्व करने की कोशिश की और उसने सॉल्व कर भी दिया। सबसे पहले पहली जब बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट आई 1950 में, तो उसमें कुछ इश्यूज थे, उसको सॉल्व करके 1952 में दूसरी रिपोर्ट पेश की गई। उसमें भी जो मेजर इश्यूज थे वो नंबर ऑफ़ सीट्स के थे। जो सीट्स की डिवीज़न थी वो जो तकसीम की गई थी वो ठीक नहीं थी। मेजरली दो इश्यूज थे। ईस्ट पाकिस्तान वाले जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमारी आबादी चूँकि 55% से ज़्यादा है, मेजॉरिटी आबादी हमारी है, तो नेशनल असम्बली में हमारी सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि इन्होंने सीटें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को बराबर तकसीम कर दी गई थी। ये तो ला के भी जो हिसाब से ये ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि वेस्ट पाकिस्तान को ये ग्रीवेंसेस थे कि चूँकि अपर हाउस में सेनेट में नंबर ऑफ़ सीट्स बराबर होती हैं, मतलब जितने यूनिट्स होंगे वो चाहे फेडरेटिंग यूनिट या सूबा जिसकी उसकी आबादी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसकी नंबर ऑफ़ सीट बराबर होंगी। लेकिन जो है उन्होंने नंबर सीट्स की डिवीज़न में ये किया कि ईस्ट पाकिस्तान को ज़्यादा दे दी, वो एक यूनिट था, और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ 4 यूनिट थे, 4 सूबे थे, उनको कम दे दी। तो ये इश्यूज़ थे। बोगरा फार्मूला ने आगे इसको हल किया। तो सबसे पहले अपर हाउस के लिए उसने देखते हैं उसने सीटें कैसे डिवाइड की। अपर हाउस की 50 सीटें थी। उसने ऐसा किया कि चूँकि 50 सीटें उसने इस हिसाब से रखी कि जितने नंबर ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उसके हिसाब से सीटें रखी। तो फेडरेटिंग यूनिट्स थे 5। ईस्ट पाकिस्तान में एक बांग्लादेश वाला यूनिट, एक कंप्लीट, और 4 सूबे ये, तो ये हो गए 5। तो हर यूनिट को उसने 10-10 सीटें दी, तो ये अपर हाउस में इक्वालिटी हो गई और यही सेनेट का रूल है। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उसके बाद जो है उसने लोअर हाउस में भी रूल के हिसाब से सीटों की डिवीज़न की। लोअर हाउस में चूँकि ये रूल होता है कि जिसकी आबादी ज़्यादा होगी, जिस फेडरेटिंग यूनिट की, उसको सीटें ज़्यादा दी जाएंगी। तो उसने सबसे ज़्यादा सीटें दी ईस्ट पाकिस्तान को, क्योंकि 55% पॉपुलेशन उनकी थी। उससे कम सीटें दी पंजाब को, उससे कम सीटें दी उसने सिंध को, फिर NWFP को सबसे कम बलूचिस्तान, और दूसरे जो माइनर यूनिट्स थे इंक्लूडिंग भावलपुर। तो उसने सबसे ज़्यादा सीटें दी 165 ईस्ट पाकिस्तान को, या ईस्ट विंग को। और वेस्ट पाकिस्तान में उसने डिवीज़न कैसे की, एक टोटल 118 सीटें वेस्ट पाकिस्तान में उसने दी। पंजाब को 75 दी, NWFP को 13 दी, बलूचिस्तान को 3 दी, सिंध को 19 दी, और खैरपुर को 1 दी। भावलपुर उस वक्त रियासत हुआ करती थी, एक तरह से जिस तरह एक सूबा होता है उस तरह एक रियासत हुआ करती, तो उसको 7 सीटें दी। तो इस तरह से उसने बोगरा ने एक प्रॉब्लम का एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हल निकाला कि अपर हाउस में चूँकि नंबर ऑफ़ सीट्स की डिवीज़न, चाहे वो स्टेट छोटी हो या बड़ी हो, सबको नंबर ऑफ़ सीट्स बराबर दी जाती हैं। तो उसने ऐसा ही किया, सबको 10-10 सीटें दी। और लोअर हाउस में रूल ये होता है कि जिस फेडरेटिंग यूनिट की, जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होगी उसको सीटें ज़्यादा मिलेंगी। नेशनल असम्बली में जिसकी आबादी कम होगी उसको सीटें कम दी जाएंगी। इसी रूल के हिसाब से उसने सबसे ज़्यादा सीटें दी ईस्ट पाकिस्तान को, और सबसे कम सीट जो एक मिली खैरपुर को, उसकी आबादी सबसे कम थी। तो ये उसने नंबर ऑफ़ सीट्स की डिवीज़न का मसला 1954 में हल किया। उसके बाद 1955 में 1 यूनिट स्कीम आई कि एक ईस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया जाए और वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया जाए। और आखिरकार 1956 में ये करते कराते कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होने के बाद 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमulgate हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा तौर पे लागू कर दिया गया।